कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार संपर्क में हैं। वो लगातार राहुल से फोन पर बात कर रहे हैं। अब सोचिए, ये सुनते ही बीजेपी में किस तरीके की हलचल होगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर क्या गुजर रही होगी। धड़कनें तो तेज हो ही गई होंगी, क्योंकि केंद्र की सरकार की अहम बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं। उन्हीं की बदौलत सरकार चल रही है और उसी चंद्रबाबू नायडू से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बात कर रहे हैं। और ये दावा दोस्तों सूत्रों के हवाले से नहीं हो रहा है, ये दावा आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता ने किया है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ही दावा किया है कि चंद्रबाबू नायडू से राहुल गांधी की बात हो रही है और इन दोनों के बीच एक मुख्यमंत्री हॉटलाइन का काम कर रहा है। राहुल और नायडू को एक दूसरे के करीब ला रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। तो दोस्तों, अगर राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच बातचीत हो रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू पीएम मोदी से खुश नहीं है। वरना राहुल गांधी से लगातार फोन पर बात करने की क्या वजह हो सकती है। क्या माना जाए, वोट चोरी को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ अपने तेवर दिखाए हैं, चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ हो गए। आखिर फोन पर दोनों किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के सनसनीखेज दावे से दिल्ली तक की राजनीति गर्मा गई है। जगनमोहन रेड्डी के पिता वाईएसआर रेड्डी पहले कांग्रेस में ही थे, फिर वो कांग्रेस से अलग हुए, अपनी नई पार्टी वाईएसआर कांग्रेस बनाई। आंध्र प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रहे। वाईएसआर कांग्रेस से ही जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आंख मूंद कर वो बीजेपी का साथ देते रहे, लेकिन बीजेपी इस बात के लिए माहिर है कि उसने जिस पार्टी से दोस्ती की, जरूरत के वक्त बीजेपी ने उसे छोड़ दिया। वाईएसआर कांग्रेस से बीजेपी ने दूरी बनाकर टीडीपी से दोस्ती की। विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। माना जा रहा है चंद्रबाबू नायडू कुछ वजह से मोदी शाह से नाराज हैं। नायडू तो स्वतंत्र विचारों के विचारक हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है बीजेपी सिस्टम को हाईजैक करना चाहती है, जिसका नुकसान अभी तो उनकी पार्टी को नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है। तो दोस्तों, जगनमोहन रेड्डी ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस और राहुल गांधी के संपर्क में हैं। इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मध्यस्थता की भूमिका अदा कर रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच रेवंत रेड्डी हॉटलाइन बने हुए हैं। उन्होंने अपने दावे के समर्थन को सही करार देते हुए कहा कि क्या कांग्रेस ने टीडीपी के खिलाफ कोई बयान दिया। रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। रेवंत रेड्डी कांग्रेस में आने से पहले टीडीपी में ही थे। तो दोस्तों, एक पूर्व कांग्रेसी ने एक पूर्व टीडीपी नेता जो अब कांग्रेसी हो चुके हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन पर आरोप लगाया है वो राहुल के करीब चंद्रबाबू नायडू को ला रहे हैं। एक तरह से हॉटलाइन बने हुए हैं, दोनों के बीच पुल का काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के मन में क्या है ये राहुल गांधी को बता रहे हैं, और राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू से क्या चाहते हैं वो उन्हें बता रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक मैसेंजर की भूमिका निभा रहे हैं, जो मोदी शाह की राजनीति के लिए खतरनाक है। क्यों रेवंत रेड्डी, वही जिसने तेलंगाना में अपनी राजनीतिक समझ से मोदी शाह की बीजेपी को गजब का झटका दिया था, उसकी चोट से बीजेपी अब तक नहीं उबर पाई है। खैर, जगनमोहन रेड्डी का दावा है कि कांग्रेस और टीडीपी के बीच संपर्क बना हुआ है। पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के दावे के बाद भाजपा के अंदर हड़कंप मच गया है। इसकी वजह यह है कि वोट चोरी के मुद्दे पर इस समय तक टीडीपी ने भाजपा के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है। यही नहीं, उसने चुनावी गड़बड़ी पर भी कोई खुला समर्थन भाजपा को नहीं दिया है। तो क्या माना जाए, वोट चोरी के मामले में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड बीजेपी के खिलाफ है, मोदी शाह के खिलाफ है। क्या वोट चोरी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हैं? दोस्तों, बहुत बार आप किसके साथ हैं ये आपके कहने से ज़्यादा आपके एक्शन से मालूम हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू के एक्शन से तो लगता है वो राहुल गांधी के साथ हैं। अब दोस्तों, जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने दावा किया, वैसे ही राज्य में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। टीडीपी ने जगनमोहन रेड्डी पर अटैक करते हुए कहा कि जगनमोहन जरूर कांग्रेस के संपर्क में है, वो गठबंधन करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद और आंध्र प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी मणिक्कम टैगोर ने पलटवार करते हुए जगन को आड़े हाथों लिया।
टैगोर ने कहा कि आंध्र की जनता जानती है कि चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जगन और डिप्टी सीएम पवन कल्याण एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने जगन को चुनौती दी कि अगर आप में हिम्मत है तो वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई में शामिल हो। टैगोर ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जगन उनकी तारीफ करने की बजाय अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। आंध्र में कांग्रेस की कमान जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला के पास है। 75 साल के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी एनडीए का अहम घटक दल है। लोकसभा में नायडू के पास 16 सांसद हैं, जिनका पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को अंदर से सपोर्ट है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एनडीए सरकार नानी फैक्टर पर चल रही है। इसमें नानी का अर्थ है नायडू और नीतीश कुमार से है। नीतीश कुमार की पार्टी के पास 12 सांसद है। बीजेपी के अपने सांसदों की संख्या 240 है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि नायडू का मोह कब तक मोदी शाह से भंग होता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले। जीती कितने वोटों से? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले। हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था। कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया। वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। ये संस्थाओं पर सवाल नहीं।